हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी की क्वेश्चन लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन की क्वेश्चन लेके। ट्रेड को बहुत ज़्यादा केयरफुली के साथ करना है, अर्न जो है लॉजिकली करना है, उसके ध्यान पे आपने वर्कआउट करते रहना है कि किस तरीके से वर्कआउट चल रहा है। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जिस तरीके की चीज़ों में चेंजेस आते हैं, उस तरीके के हिसाब से कंपनी के ऑर्डर बुक और बाकी चीज़ों में चेंज आते हैं। ऑयल सेक्टर पे ध्यान रखना है, ऑयल सेक्टर किस तरीके से चेंज कर रहा है, उसके बिहाफ पर ये चेंजेस होने के चांसेस हैं कि वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। उसी तरीके से मेटल सेक्टर पे ध्यान देना, मेटल सेक्टर भी आज तेज़ी के हिसाब से वर्कआउट करता जा रहा है। पीएसयू बैंक्स पे ध्यान रखना है, पीएसयू बैंक्स भी धीरे धीरे जो अपनी वह पकड़ को बनाए के रखते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ रहेगी डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर पे अपनी नज़र बना के रखें और उस पर अपना फ़ायदा लेते चलें। इस पर हम देखते हैं कि आज हमारे पास इंट्राडे एंड डिलीवरी में कौन कौन से शेयर है और उस पर वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले आता है शोभा लिमिटेड का, जिसका प्राइस है 1692। इस पर अगर एक नज़र बनाए तो उसकी पोजीशंस को देखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि टेक्निकली चार्ट किस तरीके से काम करता है। 2111 की पोजीशन के बाद जिस तरीके के इसके अंदर एक उछाल आया है, वो बहुत ही अच्छा पैटर्न लेके चल रहा है। जिस तरीके से ट्रेडिंग व्यूज़ के अंदर के वर्कआउट नज़र आ रहे हैं, वो पोजीशंस बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। डबल बॉटम के बिहाफ पर भी अगर मैं देखूं तो ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। पोजीशन बहुत अच्छी, वॉल्यूम लेवल बहुत अच्छा निकलता आ रहा है। आरएसए भी बुलिश लेवल पर है और स्टोकास्टिक भी एक अच्छी बुलिश लेवल पर देखता जा रहा है। डेली चार्ट के अंदर आता हुआ ब्रेकआउट एक हमें पोजीशन देता है बाइंग की तरफ से। मैं इसे टेक्निकली चार्ट से बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। फंडामेंटली तो है ये अच्छा। इस तरीके से इसके बिहाफ पे मैं टारगेट दे रहा हूँ 1730 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, जो हमारे पास रहेगा वो है 1680 का एक्शन रहेगा बाई का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका प्राइस है 114, इस पर नज़र बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से आता है, बहुत ही अच्छा पोजीशन करेक्शन के बाद जिस तरीके से इसने एक बहुत अच्छी पोजीशन ली है 99 पे आने के बाद, जिस तरीके से एक पोजीशन लेता हुआ जा रहा है, ये पोजीशन बहुत ही अच्छा है। कल भी शेयर के अंदर ज़्यादा एक्शन देखने को मिला था, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बाइंग पोजीशन बहुत ज़्यादा थी। वॉल्यूम लेवल का बहुत ही अच्छा सुधार में पोजीशन देखे जा रहा हूँ। लंबे समय से वर्कआउट बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ आरएसए में एकदम से मूवमेंट आने की बहुत पोजीशन हुई है, जिसके हिसाब से वर्कआउट चलता जा रहा है। स्टोकास्टिक भी एक अच्छी पोजीशन देता हुआ जा रहा है। बॉलिंजर बैंड की पोजीशन भी बेटर पोजीशन पर। टेक्निकली अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो एक अच्छा है। निफ्टी बैंक में आते हुए चाल के हिसाब से बैंक में अंतर वर्कआउट होता चला जा रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ जो पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ उसको देख लेते हैं। यहाँ टारगेट रहेगा 118 का। डिप के बिहाफ पे हम स्टॉप लॉस ले लेते हैं। 110 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें चाहिएंगी वो है हमारे पास सफारी। अब सफारी में मैं आपको बताना चाहूँगा जिसका प्राइस जो है वो क्या है 2682, जिसके मैं टेक्निकली चार्ट पे पहले डिस्कस करूँ। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँगा तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से 2910 के बाद जो एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट लेके गया है, वो बहुत ही अच्छी पोजीशन थी, जहाँ प्राइस 2123 के बिहाफ पे था। आज वो प्राइस जो है 2600 यानी कि 2500 से ऊपर की पोजीशंस को बनाता हुआ जा रहा है। इसे बेटे बोलते हैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट की पोजीशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से देख रहे हैं, जूम आउट करके आप देख पाते हैं पोजीशन किस तरीके से वर्कआउट होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल पे सुधार आया वो भी बहुत बेटर पोजीशन है। और आरएसआई तो भाई साहब जो है आपका वेरी बुलिश लेवल पे बैठा हुआ है और स्टोकास्टिक भी बहुत अच्छी पोजीशन दिखा रहा है। तो टेक्निकली चार्ट के अंदर इसकी पोजीशन जिस तरीके से निकल के आ रही है वो बहुत ही अच्छा पैटर्न नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसपे मुझे लग रहा है कि ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए यहाँ पे हम जो टारगेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2750 का। डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 2650 का। एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा पैटर्न्स का, इसके प्राइस है 2520। इस पे नज़र बना के देखते हैं कि क्या पोजीशन नज़र आती है। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँगा तो टेक्निकली चार्ट 1811 के बाद बहुत अच्छी पैटर्न में निकलता हुआ आ रहा है। डबल बॉटम के बिहाफ पे पोजीशन जो है बहुत ही बेटर पोजीशन पे निकलती हुई आ रही है और एक बहुत ही अच्छा पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की चीज़ें हैं, वॉल्यूम लेवल, आरएसआई और स्टोकास्टिक, बॉलिंजर बैंड आदि सभी चीज़ें जो है बेटर पोजीशन पे देते आ रहा है। जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय के अंदर भी चेंजेस आए हैं, वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि वहाँ का बिहाफ इसके ऊपर वर्कआउट होता हुआ नजर आएगा। रक्षा मंत्रालय में आते हुए ज़बरदस्त तरीके की ऑर्डर पोजीशन जिस तरीके से चीज़ें निकलती हुई आ रही है, वहाँ इसको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। जिसके बिहाफ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 2650 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 2500 का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँगा तो वो देखूंगा JSW इंफ्रा का। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं। तो इसका प्राइस है 321। इस पे देखते हैं पोजीशन किस तरीके की नज़र आती है। टेक्निकली चार्ट के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं कि जिस तरीके से 2810 के बाद एक बहुत अच्छा गैप अप पोजीशन आई थी, उसके बाद एक थोड़ी सी रैली के अंदर गिरावट आई जो 1411 तक चलती रही, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पोजीशन
बनती हुई चली जा रही है वो बहुत ही बेटर है। 13 EMI के ऊपर आ जाना और बॉलिंजर बैंड की पोजीशंस को लेता हुआ जिस तरीके से लेके चल रहा है, वॉल्यूम लेवल को पोजीशन पकड़ता हुआ आ रहा है, और स्टोकास्टिक पोजीशन भी एक बेटर पोजीशन में चलता जा रहा है, जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा वर्कआउट हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि जिस तरीके से एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है उसने जो है इसके टारगेट 400 के करीब लेके चल रहा है पोजीशन, वहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा कवरेज की बनाने की कोशिश करी है। मैं उसके बिहाफ पर ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इसकी रेशो में होता हुआ सुधार है वहाँ पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, जिसके बिहाफ पे मैं भी अपना टारगेट 340 के बिहाफ पे लेके चल रहा हूँ। और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 315 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो हमारे पास जो शेयर है वो है भारत डायनेमिक, जिसका प्राइस है 1152। इस पर एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको पोजीशन बनाऊं कि वहां पर सबसे पहले आप देखिए ध्यान से कि जहां पर टेक्निकली चार्ट है वो बहुत ही अच्छा पोजीशन लेते हुए चला है। 22-11 के बाद जो पोजीशन आई है 3 दिन की कंसोलिडेट पोजीशन और एक दूसरी पोजीशन बन जाना, RSI के अंदर में एक सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, स्टोकास्टिक भी एक पोजीशन लेते हुए नजर आ रहा है। सरकार ने 5 रक्षा मंत्री, सही है जी, रक्षा खरीद की प्रस्तावों की मंजूरी दे दी है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसके बिहाफ पे मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से जिस तरीके से वर्कआउट होता नजर आएगा, इसलिए डिफेंस में जो है उसके अंदर सेक्टर के अंदर चेंजेस आने के चांसेस बन गए हैं और पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। और यहीं पर जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं वो टारगेट देखो बड़ा बड़ा लिया है, 1200 का टारगेट है। डिप के बिहाफ पे हम जो स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करें वो 1140 एक्शन रहेगा, बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो शेयर है वो है गो डिजिट का। इसमें ना मैं बड़े टाइम से देख रहा हूँ कि धीरे धीरे अपनी अपनी पोजीशंस बनाता हुआ जा रहा है, वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा शेयर बेटा, इसकी पोजीशंस पे ध्यान रखें, हमेशा डिप पे इसकी वर्कआउट लेते हुए चले जाएं। जिस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे 311 का जिस तरीके से यहाँ डिप लगता है उसके बाद उसने पोजीशंस बहुत अच्छी तरीके से लेके चली है। अगर मैं ध्यान से बात करूँ कि 25-11 की जिस तरीके से बहुत अच्छी उछाल आया और उसके बाद 4 दिन की जो कंसोलिडेट पोजीशन थी, उन 4 दिन की कंडीशन पोजीशन ने भी जो अपनी पोजीशन बनाई है वो क्या लग रखी है कि जो EMI है उसके ऊपर जो पोजीशन चली है, EMI के ऊपर जो है जो है ऊपर पोजीशन 13 EMI के ऊपर जो पोजीशन बनी है वो बहुत बेटर है। बॉलिंजर बैंड भी बहुत अच्छा पोजीशन लेके चल रहा है। RSI और स्टोकास्टिक की तो बात ही बुलिश लेवल की तरफ लेके जा रहा है, जिसके बिहाफ पे मुझे लग रहा है कि टेक्निकली मजबूत होने के कारण ये कुछ करने के चांसेस में बैठा हुआ है, जिसके बिहाफ पे टारगेट ले रहे हैं 365 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 340 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो कैटेगरी है उस पर ध्यान देना, वो कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसको आप डिलीवरी स्टॉक में भी जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले ले रहा हूँ JSPL फ्यूचर, जिसके अंदर पोजीशन में लेके चल रहा हूँ, 928 का इसका प्राइस है। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। देखता हूँ जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि मैंने बताया कि मेटल सेक्टर में कुछ तेज़ी के चांसेस लगे हुए हैं, वो पोजीशन मुझे जो है 21-11 से नज़र आने लगी थी। पोजीशन बहुत बेटर पोजीशन पे चलती हुई नज़र आ रही है। 13 EMI के ऊपर की पोजीशन, वॉल्यूम लेवल का आ जाना, RSI का बढ़ जाना, बॉलिंजर बैंड की पोजीशन, स्टोकास्टिक भी एक अच्छी पोजीशन देता हुआ लग रहा है। पिछले 5 दिनों के अंदर शेयर ने 5% का सही है जी दौड़ लगा दी है, पोजीशन बना ली है, वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे हम टारगेट क्या ले रहे हैं 950 का ले रहे हैं। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 920 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे नज़र बना के रख रहे हैं, फ्यूचर बाय करके चलना है। नेक्स्ट बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास शेयर है BEL का, इसका भी फ्यूचर है 313 का प्राइस है। इस पर भी एक नज़र बना के दिखाता हूँ मैं आपको। टेक्निकली चार्ट अगर ध्यान से देखें, हैमर की पोजीशन 21-11 को बनी और उसने अपनी पोजीशन को बनाते हुए जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आया, बहुत ही अच्छा पोजीशन है। 3 दिन से 4 दिन की कंसोलिडेट पोजीशन, लेकिन कल भी एक खरीदारी इस पे नजर आई जिसके अंदर पोजीशन नजर आती हुई दिख आ रही है। मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि 21,800 करोड़ के जो रक्षा खरीद हुई है, 5 रक्षा खरीद के प्रस्ताव मंजूर दी गई है, वो पोजीशन इसके ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट मारता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक से ये जो चीज़ें हैं सूट के हिसाब से वर्कआउट होता हुआ, खरीद सरकार ने जो वर्कआउट दिया है वो जो है EWS पे जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ वर्कआउट नजर रहा है। टेक्निकली तो था ही मजबूत और जिस तरीके से इस पे पॉइंट लग रहा है वो पोजीशन नज़र आती दिख रही है, जिसके बिहाफ पर हम देख रहे हैं 318 का टारगेट लेके चल रहे हैं। और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 309 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो शेयर है वो है HAL का, इसका स्ट्राइक
प्राइस है बेटा 4500 रुपये का, और कॉल लेके चलनी है जिस पे आपने पोजीशंस बनानी है, फिर वही चीज़ें चलती रह जाएगी। क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है ना कि ये जो सेक्टर है उसके बिहाफ पर जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है कि टेक्निकली होता हुआ मजबूत 39 एम के ऊपर वॉल्यूम का होना, RSI स्टोकास्टिक, और उसके साथ साथ इस तरीके की चीज़ें कि 21,800 करोड़ की रक्षा जो मंजूरी मिली है खरीद की, वहाँ पर जो है ना वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है, और ये पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए इसे कॉल में हमने ले रखा है, और टारगेट ले रहे हैं 170 का, स्टॉप लॉस रहेगा 130 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेल्को का, इसका स्ट्राइक प्राइस 245, कॉल लेके चलनी है एट द रेट ऑफ 11 की। इस पर पोजीशन जो है टारगेट है 18 रुपये का। इस पर पोजीशन देखते हैं कि किस तरीके से नज़र आती हुई दिख रही है। लेकिन तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से पोजीशन में देख रहा था कि वो जो पोजीशन है 14-11 के बाद जिस तरीके से 25-11 में एक गिरावट आई, लेकिन अभी भी जो मजबूती नज़र आ रही है वो 13 एम के ऊपर पोजीशन वॉल्यूम को लेकर चलना, बॉलिंजर बैंड के अंदर पोजीशन लेके, RSI की जिस तरीके की पोजीशन है वो भी बुलिश लेवल, और स्टोकास्टिक भी एक बुलिश पोजीशन में चलता हुआ नज़र आ रहा है। बेस मेटल में जिस तरीके की रिकवरी नज़र आ रही है, ये मुझे लग रहा है कि वर्कआउट होता हुआ नज़र आएगा, जिसके बिहाफ पे पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। इसके बिहाफ पे टारगेट ले रहे हैं 18 का, स्टॉप लॉस ले रहे हैं 7 का, एक्शन रहेगा बाय का, कॉल बाय करके चलनी है। तो ये कुछ ऐसे शेयर है जिस पे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, और अपना जो है ट्रेड जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो ट्रेड करें केयरफुली, देन अर्न करें लॉजिकली। तो इन पे वर्कआउट करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।